ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पास जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, वो पूरे एलिमेंट को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, सभी के सभी को। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ बेसिक है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। कुछ ये टेबल इस प्रकार से दिखेगा कुछ। यहाँ पास पूरा 118 नहीं है। यहाँ पास एस ब्लॉक के लिए 2 लाइन होते हैं, जिसको ग्रुप 1 बोलते हैं और ग्रुप 2। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको बोलते हैं हिंदी में आवर्त और इंग्लिश में पीरियड। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे की बात करें अभी। ऊपर से नीचे का पहला और दूसरा लाइन होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट। पहला और दूसरा लाइन क्या होता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। तीसरा से लेकर 12वां तक, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अगला होता है देखो 13 to 18, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? एकदम सिंपल। 1 to एस ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक, और नीचे का 3 to 12 डी ब्लॉक। अब हमारा बच गया यहाँ पास एफ ब्लॉक के तत्व बचे हैं अभी नीचे, और होता है 2 लाइन। इसके नीचे, ये वाला टेबल के नीचे एक 2 लाइन का टेबल और होता है। ठीक है, वहां पास होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें 28 तत्व होते हैं लैंथेनाइट, और एक्टिनाइट के बाद 14 तत्व। ठीक है, टोटल कई तो पेरियोडिक टेबल अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पास देखो 57 में लैंथेनाइट रहता है, यही पास दिया रहता है। एक्टिनाइट यही पास दिया रहता है, लेकिन कुछ कुछ पेरियोडिक टेबल में इन दोनों को निकाल के बाहर एफ ब्लॉक के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास लैंथेनाइट को 57 पर ही पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के साथ पढ़ेंगे, और 89 यहाँ पास पढ़ने वाले हैं एक्टिनाइट को। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पास और कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। जब भी कॉम्पिटिटिव आता है, क्वेश्चन आता है, जैसे क्या आ गया? चैल्कोजन, वर्ड याद रखना, चैल्कोजन। चैल्कोजन किस ग्रुप का नाम है? तो ग्रुप नंबर देखो 16 को क्या बोलते हैं? चैल्कोजन। यहाँ पास ग्रुप नंबर 16 में अभी जितने भी एलिमेंट हम लोग लिखेंगे उसको क्या, कौन सा तत्व बोलते हैं? चैल्कोजन एलिमेंट, चैल्कोजन तत्व बोलते हैं। 17 को क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन फैमिली होती है यहाँ पास। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस, अक्रिय गैस, जो क्रिया नहीं करती, या निष्क्रिय गैस। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नोबेल गैसेस। ठीक है, हमको 57 के बाद 71 तक लैंथेनाइट मिलेगा, जिसके लिए अभी टेबल में नहीं बने हैं, और 89 से 103 तक एक्टिनाइट मिलेगा, वो भी नहीं है। अब हमारे पास आता है 104 से 108 तक। यहां पास देखो तो 104 यहां पास रहेगा, और 104 से 118, ये 108 नहीं है, 118 है। क्लियर है? तो ये 118 तक, 104 से 118 तक, ये पूरे के पूरे सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं, जिसकी इतनी इसकी द्रव्यमान होनी चाहिए, यहाँ पास जितने एलिमेंट है उसकी द्रव्यमान होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका नाम दे देते हैं क्या? सुपर हैवी मेटल, जो बहुत भारी होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा पेरियोडिक टेबल, जिसमें एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक देखेंगे, फिर डी ब्लॉक देखेंगे। एस ब्लॉक के लिए ऊपर से नीचे 2 लाइन है, जिसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए कितना लाइन होता है? देखो 6 लाइन होता है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक का। ट्रिक से पढ़ेंगे पूरा के पूरा। ठीक है, तो एस ब्लॉक के लिए ट्रिक देखते हैं सबसे पहले। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या देखेंगे? अभी सबसे पहले ट्रिक देख रहे हैं, तो यहां पास लिख देते हैं ट्रिक। पूरा एलिमेंट को याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। तो ग्रुप नंबर 1 में क्या आता है, जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? ग्रुप नंबर 01। ठीक है, ग्रुप नंबर 01 के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? एक सिंपल लाइन बोल देता हूं पहले। हलीना के रब से फरियाद। एक हलीना नाम की लड़की है, हलीना। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। एक हलीना नाम की लड़की है
जो रब से फरियाद करती है। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया, हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, सिंपल है, हलीना के रब से फरियाद। अगर आपको ये याद हो गया तो पहला ग्रुप हमको याद हो गया। अगर ये याद हो गया तो पहला ग्रुप हमको याद हो गया। कैसे, देखो यहां पास पूरे एलिमेंट छुपे हुए हैं, पिक आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हाइड्रोजन, तो ये लिख देते हैं हम लोग हाइड्रोजन का H। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देखो तो हाइड्रोजन के बाद है लिथियम। हाइड्रोजन के बाद क्या है यहां पास, ये हाइड्रोजन हो गया हमारा। फिर उसके बाद लिथियम छुपा हुआ है Li। उसके बाद सोडियम छुपा हुआ है Na। ये दोनों अलग अलग है, एक ही नाम में, हलीना नाम में तीन तीन एलिमेंट छुपे हुए हैं। ध्यान देना, हलीना में तीन एलिमेंट, एक H को अलग करेंगे हाइड्रोजन बन जाएगा, Li को अलग करेंगे लिथियम बन जाएगा, Na को अलग करेंगे सोडियम बन जाता है। K से आता है पोटेशियम, R से आता है, Rb से आता है रुबिडियम, रुबिडियम। CS यहां पास हमने, देखो पहले नाम देख लेते हैं, सीजियम। एक चीज और बताऊंगा आपको, ठीक है, पहले नाम देख लेते हैं। CS से क्या आता है, सीजियम। और F और R, इन दोनों को एक साथ पिक आउट करना है, इसको बोलते हैं क्या, फ्रेंसियम। क्या बोलते हैं, फ्रेंसियम। अब यहां पास देखो क्या बोले थे हमने, ट्रिक क्या बोला था, हलीना के रब से फरियाद। से का स्पेलिंग देखो, से का स्पेलिंग SE लिखते हैं नॉर्मली हम लोग, वहां पास आपको सामने C लगाना पड़ेगा बस। ठीक है, क्योंकि हमको यहां पास CS एलिमेंट पिक आउट करना है, इसीलिए बस C लगाए हैं। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, हलीना के रब से फरियाद। जितने भी एलिमेंट है यहां पास लिख देते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर आ गया लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, CS सीजियम, फ्रेंसियम, Fr। पहला वाला लाइन याद हो गया। ठीक है, तो ही सिंपल है, और ऐसी सिंपल ट्रिक से हम लोग पूरे के पूरे इस पेरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को याद करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सिंपल एकदम। चलो तो बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 पे। आप एक काम कीजिए, पेन और कॉपी निकाल कर बैठिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। जितना भी हम लोग ट्रिक देखते जा रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर मिटा देंगे। तो आप कॉपी पेन अगर हाथ में रहेगा तो आप तुरंत जो भी ट्रिक है वो लिखिए, आप भी सेम पुट कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप मेरे साथ करके एक और बार अगर खुद से करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, 80% तो आपको याद हो ही जाएगा। एक दो बार अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो पूरा याद हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो हमारा ग्रुप नंबर 1 कंप्लीट है। अब ग्रुप नंबर 2 पे आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 2 पे एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, ठीक है, यहां पास फिर से वर्ड बोल देता हूं, समझ में आना चाहिए पहले। ठीक है, क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 2 का जो हमारा ट्रिक रहेगा वो क्या याद करना पड़ेगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या, एक बार बोल के देखो, बेटा मांगे, बेटा मांगता है, क्या मांगता है, कार स्कूटर, और बाप राजी भी हो जाता है। नॉर्मली आप घर में अपने पापा को कुछ भी चीज़ मांगते हो तो मिल जाता होगा, वैसे यहाँ पास जो बेटा है वो क्या मांगता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार और स्कूटर मांग रहे हैं और बाप राजी भी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिक है ग्रुप नंबर 2 के लिए वो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, चलो तो इसमें पिक आउट करते हैं एलिमेंट क्या क्या है। सबसे पहले है Be। बी को क्या बोलते हैं, बेरिलियम, बेरिलियम, Be बेरिलियम। Mg अगला है दूसरा, Mg को एक साथ लिखेंगे मैग्नीशियम। Ca कैल्शियम। ठीक है, Ca को क्या लिखेंगे, कैल्शियम। Sr को एक साथ लिखेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्शियम। उसके बाद Ba बेरियम, Ba को क्या बोलेंगे, बेरियम। Ra को क्या बोलेंगे, रेडियम। आपने नाम सुना होगा रेडियम, जो नेम प्लेट जो लगता है ना
बाइक वगैरह पीछे रेडियम, ठीक है, वो नाम तो सुना ही होगा, रेडियम। क्लियर है? वापस से एक बार फिर से देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सिंपल है ये तो। अब यहाँ पास पिक आउट कैसे करना है, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रॉन्शियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। सिंपल है ना। चलो तो ऐसी और ये आगे याद करेंगे। यहाँ पास जो हमारा एलिमेंट आया उसको लिख देते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और एक क्या है, रेडियम। सिंपल है ना एकदम। देखो हमारा बहुत सारे कितने सारे तत्वों का नाम याद हो गया, यही 2 लाइन बस याद करने से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 13 13 तत्वों का नाम यही पास हमको याद हो गया। ठीक है, तत्वों का नाम बस याद करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद इसका नंबर देखेंगे, कौन से नंबर पे आता है। जो नंबर आएगा वही हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक ट्रिक को धीरे धीरे करके सब समझेंगे। अभी बस हम लोग यहाँ पास याद करेंगे पूरे के पूरे एलिमेंट का नाम। ठीक है, तो पूरा एलिमेंट के नाम याद रखने के लिए ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एस ब्लॉक। अगला पढ़ते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ शुरू होता है, ग्रुप नंबर 13 से शुरू होके ग्रुप नंबर 18 तक जाता है। क्लियर है? चलो तो अब बारी है कौन से ब्लॉक एलिमेंट की, पी ब्लॉक एलिमेंट की बारी है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ट्रिक। कैसे याद करेंगे हम लोग ग्रुप 13 to 18 तक के पूरे तत्वों को। यहां पास एक चीज याद रखना, यहां पास 104 से 118 तक सुपर हैवी एलिमेंट है, जिसके बारे में अभी हम लोग ट्रिक से भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। यहाँ पास जितना बॉक्स बचा है, ये नीचे वाला लाइन कटा है, उसको हम लोग फिल नहीं करेंगे अभी। ठीक है, सुपर हैवी मेटल को अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पास बात करते हैं अब ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट। चलो तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 13। अब यहाँ पास आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, वो क्या कि यहाँ पास ग्रुप 13 से 18 तक के सबके पहले एलिमेंट याद होने चाहिए। अगर पहले एलिमेंट याद नहीं होगा तो आप फॉर्मूला को, जो ट्रिक रहेगा, उसको सही जगह फिट नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पास देखो, बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आपको याद हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्टार्ट BE से होता है, तो आप यहाँ पास लिखेंगे, ऐसा श्योर है क्या? आपको तो पता नहीं है ना BE यहीं पास है करके। ट्रिक याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक आपको याद हो गया, लेकिन यहाँ पास BE अगर याद नहीं है कि यहाँ पास होता है, तो आप गलती कर सकते हैं यहाँ 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 कहीं भी लिखकर। ठीक है, तो आपको पहला वाला याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट क्या होता है, बोरॉन। तो B पहले याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बोरॉन क्या होता है, ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, क्या होता है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, चलो अब यहां पास ट्रिक है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक यहां पास स्टोरी जैसे क्रिएट कर लेते हैं, खुद से स्टोरी जैसे क्रिएट कर लेते हैं। घर में मम्मी हमको मार्केट भेज रही है, क्या खरीदने के लिए, बैगन, आलू, गाजर। जा बेटा बैगन, आलू और गाजर खरीद के ला। अब इसको आप लोग ऐसी थोड़ी जाके खरीदोगे, कैसे, किस में लाओगे, थैला में ही तो लाओगे। क्या घर से थैला ले जाओगे और उसी में लाओगे। ठीक है, तो थैला दी, मम्मी क्या दी, साथ में थैला दे दी। अब हम लोग खरीदने गए, सबसे पहले बैगन खरीदे, फिर उसके बाद आलू खरीदे, फिर गाजर, उसको किस में भर दिया, थैला में, तो उसको बोल रहे हैं इन थैला। सिंपल है, आप खुद से स्टोरी क्रिएट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख लेते हैं, हमारा पिक आउट करते हैं। सबसे पहले बोरॉन BAL एक साथ पिक आउट करें, एल्यूमिनियम, GA गैलियम, IN इंडियम, TL थैलियम। याद हो जाएगा ना नाम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक बार में याद नहीं होता, नाम याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एलिमेंट के जो सिंबल है, ये सब के सब याद हो जाने चाहिए। एलिमेंट के नाम आप धीरे धीरे याद कीजिए। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। यहां पर जो हमारा आया, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, TL। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रिप ग्रुप नंबर 14 के लिए। ट्रिक जो है ग्रुप नंबर 14, फिर से आपको शुरू वाला एलिमेंट याद रहना चाहिए।
शुरू वाला एलिमेंट याद रहना चाहिए। 13 याद हो गया। 14 में क्या आता है? कार्बन आता है, कार्बन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सी आपको याद रहना चाहिए। ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या होगा? चले शिव जी सन पार्वती। सुन लीजिए, चले शिव जी संग पार्वती। ये बात हमको पता है कि जो पार्वती है वो शिव जी के साथ ही चलती है। चले शिव जी के साथ पार्वती। ठीक है, लिख लेते हैं, चले शिव जी संग पार्वती। यहां पास स्पेलिंग में पार्वती ना लिखकर पार्वती लिखेंगे आप, BATI, क्योंकि हमको यहाँ पास जो एलिमेंट पिक आउट करेंगे तो बी की जरूरत पड़ेगी। अगर वही पास वी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो एलिमेंट पिक आउट करते हैं। कार्बन, सी से होता है कार्बन। SI को एक साथ लिख लेंगे सिलिकॉन। GE जर्मेनियम। SN को एक साथ लिखेंगे वापस से टीन। PB होता है हमारा लेड। सिंपल है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, कार्बन चले शिव जी संग पार्वती। सिंपल है ना? वहां पास देखो, यहां ट्रिक लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। चले शिव जी संग पार्वती। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, सब के सब यहीं पास हो जाएगा। बस आपको ट्रिक पहले याद करने के लिए ऐसे अलग से लिखिए कॉपी पेन पकड़ के, फिर अगर आपको याद हो जाता है तो टेबल बनाइए। चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है? ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15, स्टार्टिंग का लेटर फिर से याद होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली होती है। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। आपको याद क्या रहना चाहिए यहाँ पास? ट्रिक देखो, सुन लो पहले। नाना, पापा, असलम सब बीमार। घर में नाना आए हुए हैं, पापा तो है ही, असलम भी है ही। असलम भाई है समझ लो, नाना आए हुए हैं बाहर से। ठीक है, तीनों के तीनों बीमार है, तो क्या बोलेंगे? नाना, पापा, असलम सब के सब अभी बीमार है, यही बोलेंगे ना। तो यही चीज यहां पास लिख रहे हैं, नाना, पापा, असलम सब बीमार। ठीक है, चलो एलिमेंट पिक आउट करते हैं। नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, AS से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी। SB क्या चीज है? एंटीमनी। और BI बिस्मिथ। वापस से कुछ नाम आपको अजीब लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे से याद कीजिए। वापस से बोल रहा हूं, ठीक है, धीरे से याद कीजिए, लेकिन यहां पास सिंबल आपको याद हो जाना चाहिए। नाना, पापा, असलम सब बीमार। ठीक है, लिख लो एलिमेंट का नाम, नाना, पापा, असलम सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन। ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसके छोड़ एक और नाम से जानते हैं, चैल्कोजेन के छोड़ ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। आपको शुरुआत का लेटर भी ओ याद होना चाहिए। ग्रुप नंबर जैसे 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, वैसी ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली। क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन फैमिली को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर आएगा ग्रुप नंबर 16 को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली के नाम से तो जाना जाता है और चैल्कोजेन भी बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पास स्टार्ट का लेटर आपको याद होना चाहिए। ट्रिक जो है वो है ओल्ड स्टाइल से TPO। गेम खेल रहे हैं एक, ट्रूथ एंड डेयर। सामने वाले ने डेयर लिया है, अब हमें पता है डेयर लिया है वो सामने वाला बच्चा जो है, जो भी है जिसके साथ फ्रेंड खेल रहे हैं, वो डेयर लिया हुआ है। अब हमें उसकी एक अच्छी कॉमेडी वाली बात क्या पता है कि वो बचपन में चाय अजीब तरीके से पीता था, तो हम लोग वही चीज वापस से देखना चाहेंगे कि कैसे पीता था। तो उसको डेयर में क्या देंगे कि तुम पुराने तरीके से चाय पियो, ओल्ड स्टाइल से TPO, यही बोलेंगे ना। ठीक है, स्टोरी वापस से क्रिएट कीजिए। आप स्टोरी क्रिएट करेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रूथ एंड डेयर अगर दिमाग में आया तो ये ओल्ड स्टाइल से TPO भी आ जाएगा। ठीक है, चलो पिक आउट करते हैं। O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, SE से सेलेनियम,
TE से टेल्यूरियम, PO से ये सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। नाम अजीब है थोड़ा सा, लेकिन 2-3 बार से याद हो जाएगा। सेल बेचने का काम, खरीदने का काम करते हैं, वहां पास सेल यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां पास सेलेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, जो हमें पिक आउट हुआ है उसको लिख लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से TPO। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया ग्रुप नंबर 16। 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन, या फिर दूसरा क्या नाम बोलेंगे? फ्लोरीन ग्रुप। 17 को क्या बोलेंगे? फ्लोरीन ग्रुप या फिर हैलोजन। आपको फिर से F याद रहना चाहिए। अब यहां पास जो ट्रिक पढ़ेंगे उसके लिए सुन लो। एक शैतान बच्चा है, पड़ोस की आंटी को जाके मौसम की खबर सुना रहे। क्या सुना रहे? कल फिर बाहर आई आंटी। देखो, बदमाश बच्चे है, वो जाके सुना रहे। ये आप ट्रिक में बस यूज कीजिएगा, रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। ट्रिक ऐसे चटपटे ट्रिक जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पास ट्रिक में ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ट्रिक यहाँ पास अगर देखें तो बहुत सारी तरीके हैं, ऐसे ट्रिक इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। चलो, एलिमेंट पिक आउट करो। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, At से एस्टेटिन। थोड़ा सा ये लास्ट वाला At थोड़ा नाम अजीब सा है, बाकी सिंपल है, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। चलो, एलिमेंट लिख लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। चलो, लास्ट ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं? नोबेल गैस, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, हीलियम समूह, ये सब किसका नाम होता है? ग्रुप नंबर 18 का नाम होता है। चलो, ट्रिक पढ़ लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। ग्रुप नंबर 18 स्टार्ट होता है हीलियम से, ठीक है। चलो, क्या है? हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। समझो, यहां पास ट्रिक पहले समझ लेते हैं। एक स्कूल में 3 लड़कियां बैठी हुई है, बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है, जिसमें 3 लड़कियों का नाम है हीना, नीना और करीना, जिसको फोटोकॉपी जेरोक्स कराने के लिए दे देते हैं और रंगीन में जेरोक्स कराना करके, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कैसे? कराने जा रही है हीना, नीना और करीना, किसमें? जेरोक्स कराएगी रंगीन में, ठीक है। सिंपल है ना ट्रिक? पिक आउट करो। He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जेनॉन, Rn एक साथ रेडॉन। याद होना चाहिए, एकदम सिंपल है। ये हमारा लास्ट ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक के लास्ट यहां तक खत्म हो जाता है, ठीक है। लिख लेते हैं तत्व। हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। कितना सिंपल है देखो, ठीक है। हमारा एस ब्लॉक याद हो गया, पी ब्लॉक याद हो गया। अब डी ब्लॉक की बारी है। डी ब्लॉक में हम लोग ऊपर से नीचे करेंगे, देखो 10 ग्रुप याद करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा हम लोग लेफ्ट टू राइट आवर्त में याद करेंगे, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त करके, ठीक है ना। चलो, तो अब करते हैं हम लोग कौन सा? ग्रुप डी। ओके, तो अगला क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कहाँ पास आते हैं? देखो, पीरियड नंबर 4 से लेकर 5, 6, ये तीनों लाइन हम लोग पढ़ेंगे, 4, 5 और 6, ठीक है। जिसको ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक भी बोला जा सकता है। हम लोग यहाँ पास लेफ्ट टू राइट याद करेंगे। आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6। वैसे ही लिख देता हूँ यहाँ पास। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पीरियड नंबर 4, आवर्त नंबर 4 को पहले याद करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रिक यहाँ पास
यहाँ पास भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, बस इसको थोड़ा सा लंबा हो जाता है करके आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पास देखो तो 5-5 एलिमेंट के लिए ट्रिक देख रहे थे, 5-5 6-6, यहाँ पास लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 10 एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहे पेरियड नंबर 4 में सबसे पहला ट्रिक, ग्रुप नंबर 3 to 12 तक कंटिन्यू यहाँ पास लेफ्ट टू राइट बोलेंगे। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी, निकिल कॉपर जिंक। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रिक है उसको समझने के लिए, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करें, स्कूल जाते ही हैं। ठीक है, तो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जो साइंस की टीचर है वो थोड़ी क्रूल है। साइंस टीचर वेरी क्रूल, बहुत ज़्यादा क्रूल है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा क्रूल है। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी। हम कभी भी उनको झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि मैम आज फेयर कॉपी भूल गया हूँ, अगर मैं घर में फेयर कॉपी भूल गया हूँ, दूसरे कॉपी में लिख के लाया। मैम बोलती है नहीं मुझे तो फेयर कॉपी चेक करना है। बहुत क्रूल है मैम, फेयर कॉपी दिखाओ मतलब फेयर कॉपी दिखाओ। ठीक है, तो साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी। निकिल कॉपर जिंक अपने से याद रखना, ये 3 चीज, मेटल का नाम है डायरेक्टली, एलिमेंट का नाम है हमारा निकिल कॉपर जिंक। यहाँ पर स्ट्रिक जो काम करते हैं वो यहाँ तक काम करेगा, लास्ट के तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी। ठीक है, यहां पास देखो एलिमेंट पिक आउट कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले है SC, स्कैंडियम बोलते हैं। SC को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। TI, यहां पास एक चीज आप याद रखना, I, टाइटेनियम। V, वेनेडियम। Cr, क्रोमियम। Mn, मैग्नीज। देखो यहां पास आप गलती कर सकते हो, एक Mg नाम का भी तत्व होता है, देखो यहां पास लिखे हैं Mg, यहां G है, आप गलती से इस G को मत लिख देना। यहां पास जो D ब्लॉक में आता है वो मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम S ब्लॉक में होता है, ये होता है मैग्नीज। ठीक है, यहां पास एक और छोटी सी चीज Fe, आयरन। CO, कोबाल्ट। Ni, निकिल। कॉपर, Cu। Zn, जिंक। ठीक है, सिंपल है। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी, निकिल कॉपर जिंक को खुद से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेते हैं हमारा ग्रुप नंबर आवर्त नंबर 4 का एलिमेंट सभी के सभी आ गए हैं, 10 के 10 एलिमेंट लिखो तो। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी, निकिल कॉपर जिंक। सिंपल है ना एकदम, ये याद हो गया हमारा डी ब्लॉक का पहला वाला आवर्त, डी ब्लॉक एलिमेंट के पहले आवर्त याद हो गया। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी, निकिल कॉपर जिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं 5th नंबर, आवर्त नंबर 5। चलो यहां पास ठीक क्या है, 6 में, सॉरी पीरियड नंबर 5 ना, 4 कंप्लीट हुआ, अब 5 की बारी है। चलो यहां पास जो ट्रिक है वो सिंपल है, क्या है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जाना, आग में कूद जाना। ठीक है,
यहाँ पास कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पास ज़बरदस्ती लिखा हुआ टर्म है, उसको हम लोग भूल जाएंगे। बस हम लोग ये ट्रिक बना रहे हैं तो वो सही से समझ आना चाहिए। यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। रुकावट, जो राह में कोई भी रुकावट पड़ती है, रुकावट राह में पड़े तो आग तक में कूद जाना, ऐसी यारी निभाना बता रहे हैं, ठीक है। दोस्त, पहला दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहे जंग लड़ने जा रहे हैं और बोल रहे यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में। जब तक मौत नहीं हो जाती रुकावट में जितने भी राह रहेंगे, तो जो भी पड़ेंगे, जितने भी राह पड़ेंगे उसमें आग में भी कूद जाना, ठीक है। तो यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। यहाँ पास पिक आउट करते हैं एलिमेंट। Y को पिक आउट करेंगे, ये ट्रियम। ZR को पिक आउट करेंगे, जर्कोनियम। NB नियोबियम। MO मॉलिब्डेनम। T, यहाँ पास C याद रखना, TC होता है, ठीक है। टेक्टेनियम, टेक्टेनियम। RU रूथेनियम, RU रूथेनियम। RH रोडियम। PD पैलेडियम। AG सिल्वर। CD कैडमियम। ये जो गोला गोला में है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो सीक्वेंस, जो ट्रिक है उसको अच्छे से फ्लुएंसी में बोलने के लिए ये सब का यूज़ किया गया था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला। चलो लिख लेते हैं जो हमारा एलिमेंट है। Y, ये ट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम। अगला क्या है? मॉलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रूथेनियम, रोडियम। आगे है पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। सिंपल एकदम, ठीक है। यहाँ पास भी आपको मैं बोलूँगा थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएंगी इसमें से क्या याद करने में। इसमें से जो नाम है, ये जितने भी एलिमेंट के नाम हैं वो याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने पे क्या कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस कीजिए, ये याद हो जाएगा। 10 ही तो एलिमेंट है यहाँ पास, अगर टोटल देखें बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर आप 11th-12th में साइंस लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर 11th-12th के बाद नीट, जेई मेंस, पीटी, सीजीपीएटी ऐसे टाइप के कुछ एग्जाम क्लियर करके किसी कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। इसके बारे में किसी भी तत्व को पिक आउट करके बोल देगा और उसके बारे में बहुत कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी बस एलिमेंट के नाम याद करें, इसके बाद इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा आवर्त नंबर 5 पीरियड 5 डी ब्लॉक का दूसरा वाला लाइन कंप्लीट है। तीसरा वाला लाइन पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं, कहाँ शुरू होता है? 57 लैंथेनाइट से शुरू होता है। यहाँ पास के एलिमेंट के नाम और भी थोड़ा से ट्रिकी लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पास भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो पीरियड नंबर कौन सा? 6 नंबर, आवर्त 6। ओके, तो अगला वाला हमारा किसके लिए? आवर्त नंबर 6 डी ब्लॉक का तीसरा वाला लाइन के लिए ट्रिक पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? लैंथेनाइट से स्टार्ट होता है। याद रखना, क्या? लैंथेनाइट से स्टार्ट होता है। चलो, ट्रिक क्या है? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। हफ्ता वसूलने जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट खरीदा हुआ है एक आदमी ने, अब मार्केट में जो भी ठेला लगाता है उससे हफ्ते के हफ्ते पैसे वसूलने हैं, तो नहीं दे रहे, तो उसको क्या धमकी देगा? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। सिंपल है, ला हफ्ता रे, ला हफ्ता रे नहीं, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ला हफ्ता रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, यहां पास थोड़ा सा आगे पीछे नहीं बोलना, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे,
पिक आउट करते हैं एलिमेंट, La लैंथेनम, Hf हैफनियम, Ta टेंटेनियम, W टंगस्टन, Re रेनियम, ठीक है, Re रेनियम, O यहां पास एक चीज याद कर लेना, S छोटा सा, ऑस्मियम, OS ऑस्मियम, Ir इरिडियम, Ir इरिडियम, PT प्लेटिनम, Au गोल्ड, Hg मरकरी। हमारा नाम याद हो गया, देखो एलिमेंट का नाम। यहाँ पास भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अजीब लगेगा, जैसे ये है TF है, TA है, RE है, ये सब का नाम थोड़ा सा अजीब, ये तीनों का नाम थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन याद हो जाना चाहिए। नाम लिखो, यहाँ 57 के जगह है, ठीक है, वो ये La जो है लैंथेनम, उसके बाद क्या है HF है ये वाला, ठीक है, हैफनियम, अगला टेंटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, अगला है प्लेटिनम, गोल्ड, और लास्ट वाला हो गया मरकरी। हमारा ये पेरियोडिक टेबल में S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक कंप्लीट, एकदम सिंपल है। आप वापस से इसको देखिए, वीडियो जब तक समझ ना आए दोबारा 3 बार 4 बार देखिए, याद हो जाना चाहिए। अगर आप साइंस के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत मदद करने वाली है ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे F ब्लॉक के और तत्व। ये F ब्लॉक के तत्व वीडियो में अभी नहीं आएगा, ये कुछ दिन बाद आएगा, अभी हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में होता है, जब 12th में आते हैं तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और 12th के चैप्टर नंबर 10 के अराउंड में है F ब्लॉक के तत्व, ठीक है, तब तक हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए बस हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसको और उसको पूरा को अगर पढ़ने के लिए दे दूंगा आपको तो बहुत सारे एलिमेंट एक साथ याद करने को हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 हफ्ता तक ये वाला आप याद कीजिए, 2 हफ्ते के बाद F ब्लॉक का भी लाएंगे, ठीक है, F ब्लॉक का वीडियो और आ जाएगा, तो तब तक के लिए आप इसको याद कीजिए। अभी इसको याद करने के साथ साथ इसके बारे में कुछ चीज पढ़ेंगे, जैसे एलिमेंट नंबर। अभी देखो एक चीज और, जो अगर 10th तक के स्टूडेंट है, 8th 9th 10th के स्टूडेंट, जिसको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, 9th में तो है ही, 10th में भी है, तो उसको इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल शुरू से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। और नंबर काउंटिंग कैसे होती है, 1 ये होती है, 2 ये, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आपको कैल्शियम तक याद होना चाहिए। इसके लिए भी एक मस्त ट्रिक है, ठीक है, इसके लिए जो ट्रिक है वो भी आप देख लें। फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए ट्रिक फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए, पहले के 20 तत्वों के लिए ट्रिक। यहाँ पर ट्रिक जैसा कोई चीज़ नहीं है, मैं जो याद किया हूँ, जैसे याद किया हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सभी को एक साथ सीधा लाइन में लिखकर एक लाइन में बोलता हूँ, सभी को जितना भी है वो, ठीक है। आप भी कोशिश करना 2-3 बार में, अगर आपको 2-3 बार बोलने के बाद लगता है कि मेरे से याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो मैं पूरा 1 से लेकर 20 तक पूरे एक साथ बोल रहा हूँ। हा ही ली बी बा सा नो नी ना मज अल सी पस कल अर के का। यहाँ पास 2 चीजें हैं, देखो नो को एक साथ बोला हूं जबकि 3 एलिमेंट है, और पस को एक साथ बोला हूं जहां पास 2 एलिमेंट है, बाकी सब सिंगल सिंगल बोला हूं। देखना, गौर करना आप, यहाँ पास पूरे को मिलाना। हा ही ली बी बसा नोफ नी ना मज अल सी पस्कल अर के का। 3 पार्ट में बोला हूं, हा ही ली बी बसा नोफ नी ना मज अल सी पस्कल अर के का, ठीक है। देखो पहले के 20 एलिमेंट है, सबसे पहले हाइड्रोजन, उधर देखिए हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, कहाँ है सोडियम, वो लिखा हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश कीजिए, एक बार, दो बार और तीन चार बार बोल के देखिए कंटिन्यू, इसको 4 बार कंटिन्यू बोल के देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज हाँ मेरे से याद हो जाएगा तो आप इसी ट्रिक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तो एलिमेंट, एक लाइन ही तो बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, हा ही ली बी बसा नो नी नाम जल सी पस्कल अर के का, ये चीज मेरे 10 से याद है, तो अभी तक मैं भूला नहीं हूँ इस चीज को। ठीक है, 10 से मेरे को याद है, तब से मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, यही ट्रिक से 20 के 20 एलिमेंट को बोलते आया हूँ। ठीक है, यहाँ पास आपको इसलिए यहाँ पास 1 to 20 तक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हमको नंबरिंग भी याद होना चाहिए। नंबरिंग अगर याद नहीं होगा, यहाँ पास 5 नंबर पे ये आता है, 7 नंबर पे आता है, 17 पे ये आता है, नहीं पता तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। नाम के छोड़, नाम को बता लेंगे, लेकिन और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है, उसको बताने के लिए इसके नंबर भी याद होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अगर हमको इसका क्रमांक नहीं पता है, परमाणु क्रमांक नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर नहीं पता, एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज में आप याद कीजिए 20 तक के। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी के इसके बारे में जो बेसिक होगा, जो भी बेसिक, जैसे नंबर देखने, यहाँ पास हाइड्रोजन, लिथियम, इस लाइन में नंबर कैसे लिखते हैं सर, इस लाइन के नंबर कैसे लिखते हैं सर, ये सब लाइन को कैसे याद तो कर लिए हैं सर, लेकिन इसका नंबर लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ये सब चीज़ के बारे में अगर और भी जो ट्रिक्स है वो होंगी तो मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको याद कीजिए, 2 हफ्ते बाद इसी के ट्रिक में मिलते हैं, एलिमेंट याद करने के ट्रिक में। बाकी इसके बारे में जो ट्रिक है और भी इसके फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है, वो अभी कंटिन्यू में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एलिमेंट याद करने की बात है एफ ब्लॉक की, तो वो आएगा 15 दिनों बाद। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।